हाय, मैं हूँ फारा खान, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर एंड बॉलीवुड लवर। जब हम हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक जोड़ीज़ की बात करते हैं तो मतलब मोस्टली वी टॉक अबाउट हीरो हीरोइन की जोड़ीज़। आइकॉनिक जोड़ीज़ लाइक दिलीप कुमार मधुबाला, राज कपूर नरगिस, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, शाहरुख काजल, सॉरी सलमान। But for me, I think the most iconic and successful जोड़ी of हिंदी सिनेमा has been those two writers जिन्होंने सबसे कामयाब फिल्में लिखी, जो फिल्मों के स्टार्स से बड़े सुपरस्टार्स थे और आज जो हमारे साथ हैं, the original angry young men, सलीम and जावेद. Still young, I'm hopefully not angry anymore. So सलीम uncle, I want to start with you. आपको पता है कि वो पहला कौन सा मोमेंट था व्हेन यू मेट जावेद अंकल? I was working in a film, सरहदी लुटेरा। सरहदी लुटेरा। SM सागर प्रोड्यूस कर रहे थे। वहाँ मेरी मुलाकात। नहीं, आप हीरो थे उस फिल्म के? हाँ, उस फिल्म का मैं हीरो था। ओहो। और आप जावेद अंकल? मुझे बहुत क्लियरली याद है। सलीम साहब से मेरी पहली मुलाकात जो है वो SM सागर जो कि मलाड में रहते उनके घर में हुई थी। ये आए हुए थे, ड्राइंग रूम बैठे थे, मैं SM सागर के घर में ही रहता था और उनके डायलॉग भी लिखता था, थोड़े बच्चे भी खिलाता था और कभी कभी सब्जी भी ले आता था। तो मैं जब बाहर निकला, रियली यही था, तो जब मैं बाहर निकला तो ये बैठे हुए थे, इनको जाहिर में पहचान गया, इसलिए मैंने प्रोफेसर वगैरह में अपने कॉलेज डेज में देखा था, तो वहाँ मेरा तारुफ हुआ पहली बार। आई क्लियरली रिमेंबर दैट। उसके बाद तो जाहिर है हम फिल्म में साथ थे। अगर आप सरहदी लुटेरा को फिल्म मानने को तैयार है। आप क्या कर रहे थे सरहदी लुटेरा में? जी, मैं असिस्टेंट भी था और मैं डायलॉग राइटर भी था। और पैसे के लिए आदमी सब कुछ करता है, तो क्योंकि मुझे पूरे 100 रुपए मिलते थे तो मैं खूब करता था। वाओ। तो हाउ डिड यू ऑल डिसाइड कि आप लोग एक जोड़ी बनाएंगे? नहीं, ऐसा हमने कभी डिसाइड। आपके तो हीरो का करियर वाज माइंड ब्लोइंग, मेरी माँ ने डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। तो व्हेन डिड यू डिसाइड कि आप अभी राइटर बनेंगे? देखिए, इंडिविजुअली हम दोनों राइटर्स थे। सलीम साहब ने कहानी लिखी थी जो अल्टीमेटली ब्रिज ने खरीदी। इतनी खूबसूरत कहानी थी, उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। एक आदमी की कहानी 2 भाई कर दी, उसमें भाई नहीं थे, मतलब बेसिक चेंज खराब कर दिया उन्होंने। मैंने इनके साथ जब डायलॉग लिखे और थोड़े फिर ब्रिज के साथ भी यकीन में लिखे, तो मैंने कसम खा ली कि मैं राइटर नहीं बनूंगा। राइटर नहीं बनूंगा? अरे परेशान कर देते लोग, ये तो लगाओ, यहाँ वो लगाओ, यहाँ के क्यों लगाया, वहाँ क्यों कर दिया, ये तो he was the only man in the world who insisted कि ये गलती करना मत। You are a writer, you should become a writer। उसको कोई हमें अंदाजा नहीं था हम पार्टनर होने वाले। वो हुआ क्या कि टचवुड दोनों ही बेरोजगार थे। तो वहाँ मुझे एक दोस्त के घर में रहने को मिल गया जो इनके घर से पास था। तो अब उसने रहने को कर दिया था, बाकी जिम्मेदारियाँ तो मेरी नहीं ली थी ना। तो इनके घर जाने का क्या 2 फायदे, तो इनसे मुलाकात हो जाती है और रात का खाना अच्छा मिल जाता था। तो ये चक्कर में हम लोग अक्सर मिलने लगे थे। फिर हम वहाँ पैरापेट पे जाके बैठते थे, इसलिए कि जाने को कहीं था नहीं। वहीं पर कहानियाँ सोचते लगे। समंदर की दीवार है, समंदर के किनारे वहाँ बैठते थे हम जाके। तो फिर वो कहानियाँ फिर SM सागर वापस एक खोटे सिक्के की तरह वापस आ गए हमारी लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक स्क्रीन प्ले लिख दो। तो हम दोनों ने साथ में घोस्ट राइटिंग की, जिसके 2,500। हाँ, घोस्ट राइटिंग। So you didn't get credit for that movie? पूरे 2,500 इन्हें मिले और पूरे 2,500 मुझे। हाँ, तो पैसा बरस रहा था। माला माल। मुझे याद है जिस दिन पैसे मिले मैं चाइनीज फूड खाया उस दिन। So sweet. तो दैट्स जस्ट हाउ इट हैपेंड। जब हम सिप्पी फिल्म पे गए तो फिर हम क्योंकि साथ में किया हुआ था, तो जब बात हुई मैं गया था, तो मैंने कहा साहब हम लोग, तो कहले हम लोग से क्या मतलब, कहले वो स्क्रीन प्ले हम लोगों ने लिखा, 2 आदमी है। तो कहले अच्छा आइए आप लोग। फिर हम दोनों वहाँ चले गए। बट टेल मी समथिंग, आप दोनों व्हेन यू ऑल स्टार्टेड वर्किंग फटाक से ऐसे जम गए एकदम? वो इट वाज जैसे पेड़ उगता है ना, ये रिलेशनशिप ऐसे होगी, ये बनाई नहीं गई है। कोई ऐसा मोमेंट नहीं था जिसने हमने डिसाइड किया कि अब हम पार्टनर्स हो जाएंगे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सलीम अंकल, आपको लगा एकदम पार्टनरशिप? नहीं, मुझे ऐसा लगा कितना शक है जैसे चलो नहीं, ऐसा लगा कि डायलॉग बहुत अच्छे लिख सकते हैं ये। जावेद अंकल डायलॉग्स लिखते थे? बहुत अच्छा लगता है। तो हिल भी ऐसे अगर ये साथ काम करेगा।
So was it divided when you all used to write? ऐसे नहीं था कि आप डायलॉग लिखेंगे ये स्टोरी लाएंगे, ऐसा नहीं था. It was मेरे डायलॉग समझ में आ जाता था कि बहुत अच्छा, तो मैं इनको बता देता था, इनके समझ में आ जाता था. अच्छा कुछ सिचुएशन तो ये मुझे बताते थे, हाँ ये ठीक है. बेसिकली सलीम साहब की स्ट्रेंथ हमेशा रही कहानी और मेरी डायलॉग, और जो ये स्क्रीन प्ले था ये हमारा साथ में क्यों हो सकता था कि वैसे आप देखने में हम लोग कितने भी अलग लगे, लेकिन कोई बेसिक जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, बेसिक जो हमें क्या गलत है और क्या सही है, क्या बेहूदगी है और क्या तमीज़ है, ये हमारा कॉमन था. शायद हमारे बैकग्राउंड की वजह से हो. ऐसा हुआ कि झगड़ा हुआ कभी कोई बात पे या बहुत लोगों से. सबब. So I want to ask the three children, Salman, Zoya and Farhan, because ये तीनों में writing का, of course, Zoya being the most prolific writer amongst the three of you all. It's true, सबसे ज़्यादा scripts इसने लिखी हैं, but Salman, you also had that writer का, I won't say कीड़ा, but you have a sense of writing. तो है. हाँ, है एक हुनर है, and you liked to write. Was it because you were hero worshipped your dad? उस वक्त चॉइस नहीं हुआ करता था, टू डिसाइड कि ये फिल्म करेंगे, वो फिल्म करेंगे. कोई पहले स्टोरी नहीं सुनाते थे, तो वी जस्ट हैड टू जस्ट गो एंड जंप इन. फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब पिक्चर थोड़ी सी चलने लगी, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर लो. फिर ये यहाँ पे जम नहीं रहा है, डैडी ये सीन ऐसा है, इसको कैसे करें, तो देन इसे मुझे 5 मिनट दो. देन दैट यूज्ड टू हैपन. And then later on, धीरे. So has Salim uncle ghost written for you for some movies? नहीं, कहीं की जब अटकते थे. अच्छा. कहीं अटक जाते थे तो वहाँ से फ़ोन आता था फार्म पे कि ये सिचुएशन है और मैंने ये लिखा है. तो मैंने कहा यहाँ तक तो ठीक है, और कहने इसके आगे इसका ये है कि क्या करने का ज़रा मैं अटका. तो मैं लेकिन तो मुझे आधा घंटा तो मैं लिख के रखता हूँ, तुम फ़ोन करो आधे घंटे बाद तो मैं तुमको पढ़ के सुनाऊंगा. तो ऐसे चलता था. But you didn't want to be a writer. No. Growing up, you wanted to be a writer. Director, writer. But you were too good looking, so you became an actor. नहीं, वो टरका रहे थे लोग मुझे. तो ऐसा when I used to take a script, I used to go, to be a director, you should be an actor. तो जैसे मैंने डिसाइड किया कि हर एक कोई बोलता है कि यू शुड बी एन एक्टर, मेरे में कुछ तो बात होगी, तो ऐसे लोग के चलो एक्टिंग ट्राई कर लेते हैं. वो तो सिर्फ ऐसे इंसिडेंटल भगा रहे थे मुझे कि ये एक्टिंग कहाँ डायरेक्टर, कहाँ प्रोड्यूसर, कहाँ राइटर बनोगे. सलीम अंकल, आपको लगा था ये बनेगा एक्टर इतना बड़ा? नहीं, पहली पिक्चर तो बीवी हो तो ऐसी थी. नहीं, पहली पिक्चर में तो ये सेकंड पिक्चर उस पिक्चर में तो ही shook hands, he says son you on the right hands. हाँ, फिर बीवी होता है ऐसी. He came, तो he explained to the director कि ये यहाँ पर ना, ये जब हो रहा है ना, तो the hero should not be there, hero should be traveling. इतना ही बोला था, and that makes so much of sense. तो he said कि नहीं सलीम साहब, वो ये अच्छा हो गया, ये हो गया, बहुत अच्छा हो गया वो सीन, और आप देखिए लोग सीटियाँ मारेंगे, तालियाँ मारेंगे. Came out, मुहूर्त के दिन ऐसे, son you're in good hands. God bless you. Okay, this is the first and last. Zoya, what about you? You, मतलब आपने सबसे ज़्यादा स्क्रिप्टें लिखी है amongst all the siblings. So was it because you hero worshipped your dad, or is it genetic? Did you? पहले तो इस पे बात थोड़ी चली. No, I think Hero worshipped mom. Both, yeah. Both were, I mean, first him and Salim uncle, I remember them. We watched a lot of films, and you're privy to writing as a concept. But were you privy to your dad's writing, or when you were growing up? No? No, not privy to the process, but privy to the idea of it, the concept of that you can write. And I was always like in school, I was really good with composition, essay writing, stuff like that. I would always ace it. And I became a copywriter at 19, and while I was still in college, and then it just happened to, I met Rima. We were both assistant directors on a film, and we started writing short films together, and before we knew it, we were writing features. Farooq? Yes. Matlab, your writing started pretty late. My writing actually started earliest.
मैं कहानियां बना रहा था from the time that I was about 4 or 5. इतना झूठ बोलता था मैं, इतना झूठ बोलता था. So my creative juices were flowing from a very, very, very young age. But weirdly enough, as a kid, watching their films and also some other films, I loved movies. और मुझे पता था कहीं कि यार अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मूवीज को लेकर करना है. और उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मतलब डायरेक्टर का काम क्या होता है, what everybody else does. The only two things I knew was what writers do because of Salim uncle and dad, and what an actor does because I see that on screen. So those were the only two things. So the choices were कि आप writer बनो या आप actor बनो, and acting seemed very glamorous. That seemed like, that should be like a thing. So you wanted to be an actor? My love for it came from there, to be very, very honest. It started from there. And when I started working and as an assistant, DOP. Yeah, as a DOP, then I felt कि यार direction is an amazing thing. That feeling of a complete experience of making a movie is something that felt really good. And for that, to own the story, to really have something to say that is your own, for that you have to write. So I actually started writing really when I was about 19 or 20 is when I first started writing, more like poetry and stuff for myself. And then the first real project that I sat down to write was Dil Chahta Hai. And Namrata, she's the debutant director over here. Your first, what an honor to get this. I mean, I would have paid money to direct this documentary. Namrata, you've done a fantastic job. Thank you. But I want to ask you, क्योंकि आप हमारे generation की नहीं हो, सलीम जावेद वाले generation की नहीं हो. So, were you familiar with their work before you started this project? मतलब मैंने इनकी सारी फिल्में दूरदर्शन पे देखी थी. What is the first? You remember the first Salim Javed film you saw? शोले. Sholay. We saw first day, first show when it released, 15th August 1975. नहीं तो मैंने देखी थी उनकी, पर अभी सारी रिविजिट करी दोबारा से. एंड उतना ही मजा आया. लाइक मुझे बहुत मजा आया. सीता और गीता, अंदाज, जंजीर, शोले, इवन शक्ति. मतलब इट वाज ग्रेट फन. So was it intimidating for you to? कहाँ पर रही थी पहली बार? नहीं, not really. मतलब पहली बार जब मिली तो of course, I mean, जैसे सलीम सर से मिलने जब गए तो सलमान was also there. तो of course it was a little like first time I met them both. तो था Who थोड़ा intimidated you more, Salim uncle or Salman? Salman. My shots. Salman. Your shots, it is very No, and your intimidating. dog. वो अपने डॉग को लेके आए थे उस दिन. तो मैं But थोड़ा he is more intimidating than the dog. The dog is very cute and friendly. और फिर जब जावेद साहब से भी पहली बार जब मिले तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की. क्या ज़रूरत है ये फिल्म बनाने की. सब कुछ तो सबको पता है मेरे बारे में. तो थोड़ा मुझे लगा कि अच्छा अभी ये कैसे होगा. बट उसके बाद इट वाज रियली नाइस. एंड मतलब हमने बहुत टाइम शूट किया है. Yes, I know. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कोई रेकमेंड कर ही नहीं सकता था. हाँ, आपकी मम्मी बोलती थी ये गुंडा है माइम का. करेक्ट, माइम का गुंडा. ये इससे याद आया, आई वांट टू टेल यू, जब आप जावेद अंकल का प्रपोजल लेके गए थे मेरी नानी पे. Just now they were at lunch they were discussing the story. एक वर्ड भी हमारा लिखा हुआ नहीं Was it like that शोले का scene where It is no, it's come from the nani. That's what he हमारा said. लिखा हुआ नहीं है. हाँ. एक वर्ड ना कर रहा है हमारा नानी का. लिखा है. हाँ. जो हमने सुना था वही बता It दिया. was exactly like this? बिल्कुल Almost. एग्जैक्टली. हाँ. क्या कहने में मेरे का शादी तक बात आ गई है तो मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ. किसी भी वजह से आप कुछ करके. You told him this? हाँ. किसी Are you all hearing this, children? किसी भी वजह से सलीम शादी साहब तोड़वा दो. आपके तो बहुत पुराने रिलेशन हैं. मैं बहुत पहले से जानता था. Correct. तो मैं गया तो मैंने कहा आंटी हमारे पास बोलो. तो मैंने कहा कि वो आंटी वो आप सुना शादी कर रही हैं वो दारू मैंने कहा वो दारू तुम्हें भी पीती हो. So it actually came from there. Sholay ka scene was your. But see, this was their plus point. Whatever's happened in their life, Yes. they've seen were father, taking it. grandfather, kisse, nani, dada. All people with a lot of personalities and their hero worship. Now, Also- they have taken from them, they put it in their films. But with a lot of humor. So now we come to the evolution of the angry young man. I think documentary में काफी एक पूरा episode है उसके ऊपर. Was it आपका persona था वो? नहीं
I see a lot of y'all in it, you know, that खुददारी and that फेंके हुए पैसे. I could see them saying that to a producer. बताया ना आपको जावेद ने कि हमारे जो दोनों की जो थिंकिंग थी वो ऑलमोस्ट सेम सिमिलर थी कि गंदा वर्ड है ये अच्छी नहीं, बात बट सलीम अंकल बिफोर जंजीर बहुत ऐसी फैमिली फिल्में बन रही थी एंड लिटरली आफ्टर योर एरा आल्सो इट ऑल बिकेम हम आपके हैं कौन है कुछ होता है. नो डाउट अबाउट इट कि जंजीर इज अ गेम चेंजर. वहाँ से ही पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्में बनती थी जिसमें कि 10 गाने होते थे, रिपीट भी होता था गाना, और उसके अंदर एक कॉमेडी का एक वो भी होता था अलग से एक अलग पैरेलल ट्रैक होता वो होता था महमूद वो करते होता था. तो लोग उसको समझ में नहीं आती थी अगर ये कहानी सुना तो ना तो इसमें गाने हैं ना इसमें कॉमेडी, कुछ नहीं क्या किया. बल्कि एक प्रोड्यूसर ने तो कहा कि आपने मेरे 2.5 घंटे खराब कर दिए. चलिए हाँ जंजीर की नरेशन. हाँ तो कितनी बार रिजेक्ट हुई है स्क्रिप्ट? कितने मतलब हाँ बहुत. कमाल ये है कि हमारी वही पिक्चरें सुपर हिट हुई, बहुत जगह से रिजेक्ट हुई. फिर हम एक ऐसे पास पहुंच गए, अब जो भी लिख देते थे वो ले लेते थे, वो उतना अच्छा नहीं था. So it was rejected by, of course, many heroes. We know the story from Dharminder to Devanand. समझे कोई भी बाकी नहीं है. वैसे when I look back, दिलीप साहब, धर्मेंद्र, अपने राजकुमार, बहुत अच्छे. आपको हीरो मिल ही नहीं रहा. अच्छे वह हीरोइन में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी. वो तो अमिताभ के साथ काम करने में इंटरेस्टेड था. जब अमिताभ को लिया तो हीरोइन नहीं मिल रही थी. पहले हीरो नहीं मिल रहा था, फिर अमिताभ आ गया तो हीरोइन नहीं. हमको ये ख्याल आया कि जज जो है वो रिफ्यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छा ब्रेक मिल रहा है. अगर उनके समझ में आ गया कि बहुत अच्छा रोल है, इससे इनकी लाइफ बन सकती है, तो जाके हमने सुना है कहानी, और कहानी से इसमें मेरा कुछ नहीं है. पहले ही बोल दिया था कि इसमें आपका कुछ नहीं है, मगर ये रोल जो है अगर ये हो गया और ये कम्स आउट तो उससे इनकी लाइफ जो बन जाएगी. तो फॉर अमिताभ बच्चन शी डिड इट. When in retrospect, when I look back, तो I don't feel surprised कि ये स्क्रिप्ट रिजेक्ट क्यों हो रही थी. भाई देखो वो राजेश खन्ना का पीक पीरियड, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन की म्यूजिक सुपर हिट हर एल्बम, उसमें कोई हम कोई तो भी नहीं थे, नॉन एंटिटी थे. 2 आदमी घूम रहे हैं कि स्क्रिप्ट लेके जिसमें ना हीरो गाना गाता है, ना वो रोमांस करता है, ना मुस्कुराता है, ना कॉमेडी करता है. उस वक्त में हीरोइन का हाथ भी नहीं पकड़ता, हीरोइन का हाथ तक नहीं, कुछ रोमांस नहीं. तो वो क्यों लेते भाई? ये किस तरह की फिल्म है यार, ये तो चलती तो कुछ और है. लेकिन सुपर डुपर हिट वही पिक्चर होगी जो करंट ट्रेंड से बाहर की होती है. उसका बिकना बड़ा मुश्किल होता है. प्रोड्यूसर के पास ये गए, समझे, उनसे कहा कि मैं कहानी तो सुनाता हूँ, पर कहानी सुनने के बाद आप कहोगे कि क्यों, क्या हमें कहानी पसंद आ गई, अब इसलिए आप इतने पैसे मांग रहे हो, तो इसलिए पहले बता देता हूँ मैं कितने हम पैसे लेंगे. तो कहने बता दीजिए. तो वो उनसे कहा इन्होंने कि हम 2 लाख रुपए लेंगे. तो इसके बाद दरवाजा देखा कि भागने की. So what was the current price of writers that time? बहुत जो टॉप के थे वो 70-75 लेते थे. 70-75 हजार. हाँ, तो हम जो थी हमारी जंजीर हिट हो गई थी. 9 महीने तक हमारे पास कोई फिल्म नहीं थी. एक 13,000 की खरीदी थी हमने वो एम्बेसडर, वो भी बिक गई. तो एक प्रोड्यूसर मिले, तो कहले यार कोई पिक्चर. हमने सर रेडीमेड स्क्रिप्ट, डायलॉग समेत सब परफेक्ट, आपको कॉमा फुल स्टॉप. कहले मेरे को पसंद आई. तो मैं सब पैसा मगर, अरे वो पसंद आई तो पैसा क्या प्रॉब्लम है यार, क्या बात कर रहा है तू. मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता. तो गया. तो मैंने कहा सर वो ये हम हमेशा करते थे कि स्क्रिप्ट आप बाद में सुनिए, पहले सुन लीजिए कि हम आपसे पैसा कितना मांगेंगे, आप दीजिए मत, कोई एडवांस नहीं मांग रहा है आपसे. और जमाने में राइटर लेता तो कहता 10,000 रुपये. हाँ बिल्कुल बेचारे ऐसे ही, मैक्सिमम 10,000. तो ऊपर हम गए तो कहने से बताइए कितने लेंगे, उसका क्या. तो मैंने कहा 2 लाख. तो चुप बैठा रहा, घंटी बजाएगी. तो आदमी एंटर हुआ चपरासी, उसको बुलाना, उसका पार्टनर का, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसका पार्टनर था, उसे बुलाना. फिर अब मैंने कहा ये तो सीरियस हो गया, पार्टनर को बुला के डील करने वाला है. तभी बुलाया होगा कि भाई फाइनल करनी है.
मैं भी बैठा, इतने पार्टनर है वो प्री ऑक्यूपाइड, क्या है बोल ऐसे। तो फिर उसने मुझे देखा, जो मेरे को बोला था इसी को भी तो बोल। उसने सोचा अगर मैं चला गया तो मानेगा नहीं, तो ये जानवर बकरा है 5 पैर का, इसे भी तो दिखाओ। So, Salman, when you saw Zanjeer, matlab we were, I think, Yeah. 8 years old. Even at 8, you realize that it's a different movie. And I remember Amitabh Bachchan walked in the interval, and there was an aura. So what did you feel when you started doing action movies and all? Did वो आपके mind में था कि मुझे subconsciously या consciously कि मेरे को ऐसे type का? Because I've always felt that when the audience comes out, you know, they should want to be the hero. They should want a son like the hero. They should want a girl should want Brother like that. brother, a boyfriend, a husband. You know, that feeling should come from all different types of fans. That's so, and because I also used to have them when I used to watch a Bruce Lee film, so I used to come out and want to be like Bruce Lee. तो ये मेरे दिमाग में पहले ही सी छपा हुआ था कि अगर if I make a movie or I'm in a movie, that is the kind of film that I want to do. Zoya, you write completely different movies than a Salim Javed. I mean, it's the other end of the spectrum. But is there anything that influenced you from their films? Yeah, I think in their writing, all their characters, even their characters that have one scene, has something special. I think that's otherwise there's no wasted character. You know, so I think that is something that I've got because I do ensembles. They have very strong women. All their films. Yes. All their women are working women with opinions, women with agency. That I've taken, and they have clean films. There's no vulgarity, but at the same time, there's everything in it. Yeah, I mean, there'll be a cabaret dance, or there'll be everything. Mujra or whatever, but it's always. But there's a completeness to it that I think has influenced me deeply. Like even if you see when you see Diwar, the character that Parveen Babi plays in it is of like a night worker. Yeah. Right? But the dignity that even her character is treated with in the writing, in the presentation, no other time like of a writer or a director will do that. It would have started with a song. Correct. The hero sitting there and the woman is dancing a cabaret or dancing with some men around her, and then she comes and sits next to him and he says, I saw you dancing and you were very beautiful. It was treated with such dignity, that relationship that Vijay and she had. And the humanity, I mean, all the women. Best quality of Salim Javed films is कि हर एक character, छोटा से छोटा character was registered, और उसके बाद उन्होंने चाहे 100 फिल्में की होंगी, बड़ी-बड़ी फिल्में की होगी, उस आदमी की रोजी रोटी उस छोटे से कैरेक्टर से शुरू हुई। अभी तक उसी की वजह से है जी, जिंदा उसी की वजह से है। I mean, Samba is still doing ads. Samba. All of them. Is like part of pop Sholay is, culture. Sholay is everyone. The horse ka also I viewed. ज़माने के झेलर, भोपाली, सूरमा भोपाली, वो तो पिक्चर बनी पूरी, सूरमा भोपाली पे. But I find that really fun. That everyone there's a quality, there's a tone to every character. You know, it's not just the lead. And not just that, वो बहुत tight था. Like ऐसा नहीं था कि ये मतलब he's going haywire. Every character is following one trajectory. That was very interesting. That even today, these films are so watchable. Yes. So we know which is Farhan's favorite film to remake of Salim Javed. Huh? You've already made I've already remade. No, Dawn, of course. Yeah. But Salman, if you had to do a remake of any of their movies, I would want to do Sholay. Sholay? Diwar. So who would be? You would be Jay or Veeru? Huh? Any? Veeru. He's a Veeru. Yeah. He's a Veeru. Also Jay. I can play both. He can play both actually. He can play Gabbar also. Gabbar also I can. No. वो identical twins. Actually गब्बर तो पूरी
फिल्म के जितने स्टार कास्ट थे, एवरीबडी हैड गॉन एंड मेट रमेश सिप्पी अलग में कि मैं यार ये रोल करूँगा। गब्बर का आई थिंक वो बहुत अमिताभ संजीव कुमार ने भी कहा और अमिताभ ने भी अमिताभ कि आप हम मुझे रोल दे दीजिए आप गब्बर का। हमको ये रोल दे दिए, सबने ये कहा। एवरीबडी सेड कि हमको ये रोल। धर्म जी ने नहीं कहा, वो खुद से धर्मेंद्र। he was happy, he was too cute in that He was movie. superb. Yeah, too It was cute. outstanding. Yeah, superb. But tell me, Javed uncle, Salim uncle, you all had Zanjeer, which was like the turning point of your career, and Prakash Mehra's. And next year आई हाथ की सफाई, and उसके बाद you all Prakash Mehra and you all didn't work together at all. जिक्र निकला है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, और मैंने कई जगह एक बात कही। प्रकाश मेहरा ने हमारी कहानी ले ली, धर्मेंद्र जी ने पूरी कहानी सुनी, रिफ्यूज कर Which दिया, one? जो भी Zanjeer, रीजन Zanjeer. डायलॉग के साथ सुनी। जो भी रीजन होगा रिफ्यूज कर दिया। देवानंद साहब ने सुनी, उन्होंने रिफ्यूज किया, राजकुमार जी ने सुनी, दिलीप साहब ने सुनी, शशि कपूर ने सुनी, और भी लोगों ने सुनी, रिजेक्ट कर दिया। हम कुछ जो कुछ भी हमारा नाम हुआ तो जंजीर से हुआ था। Correct. प्रकाश मेहरा को हमारी स्क्रिप्ट ड्रॉप कर देनी चाहिए थी। यार ये क्या स्क्रिप्ट लेके आए ये लोग, या तो कोई हीरो ही काम करने को तैयार नहीं, ये तो हीरो ओरिएंटेड फिल्म इंडस्ट्री है। वो छोड़ और खुद बना रहा था, ये नहीं कि वो प्रोड्यूसर खुद नहीं था, कि वो किसी और के कंधे बंदूक थी। बल्कि उसके बेचने के Hats off to him. Yeah. Hats off to him that he did not drop the script. Look at his conviction. और उसने एक ऐसे लड़के को ले लिया जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, उसका फिल्म में फेल थी उसकी, और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन भी फेल होती रही। मैं इसी के साथ, और आज वो नहीं है दुनिया में, लेकिन जब क्लाइमेक्स का शॉट वहाँ लिया गया था, ये बम्बई से थोड़ी बाहर एक जगह है वहाँ, तो इससे जावेद मैं अब जिंदगी में इसके बगैर पिक्चर नहीं बनाऊंगा। ये कन्विक्शन स्क्रिप्ट पे और उसके बाद उस एक्टर पे, ये हैट्स ऑफ टू हिम। उसकी हमें इस बात की इज्जत करनी चाहिए। विजन No, no. ना तो 100%. दो हीरो रिफ्यूज कर दे तो स्क्रिप्ट बकवास Yeah, लग yeah, जाती yeah. है। First we throw the writer under the bus. देखिए आप, मगर मतलब मैं अब सोचता हूँ, उस वक्त मुझे ध्यान नहीं था, उस वक्त तो अपने ही में बिजी थे। अब ख्याल आता है कि कमाल भी था यार। So I'm going to quickly ask everyone, Farhan, your favorite Salim Javed movie and your favorite Salim Javed character in any of their movies. Favorite movie by far Diwar, Okay. and favorite character. I think most memorable character is Gabbar Singh. Memorable. Zoya. There are too many favorites, but there's one which I don't, there's nothing like that, and that's Shakti. I Okay. think that's a very, very special film. And my favorite character, I think I like all the characters in Sholay. Chole. Yeah, but even Diwar, like I like all three. All the three, the mother and the two sons. We also like the Koli in Diwar. मैं नहीं दूंगा. Yeah. मैं क्यों दूंगा? Salman. Gabbar Singh and Sher Khan. Ransa. I love Or Diwar. JJ from Trapeze artist. Yeah, JJ also. And Oh, why? Geeta from Sita or Geeta. I love that film. Yeah, actually Sita और गीता. Mine is Manorma from Sita और गीता. जावेद अंकल, आपकी फेवरेट है कोई अपनी फिल्मोग्राफी में? Maybe Diwar and Vijay. Vijay from all movies or from Ah, Diwar? Vijay, yeah. Most From of the Diwar. time. Yes. Salim uncle? दीवार दीवार. Over शोले. नहीं, स्क्रीन प्ले दीवार का बेटर है। देखिए, गॉन विद द विंड, गॉडफादर, स्टार वॉर्स, ये वो फिल्में हैं जिनके आपको कई कैरेक्टर याद हों, एक नहीं कई याद हों। दुनिया में कोई फिल्म नहीं है हिस्ट्री में जिसमें एक फिल्म के इतने कैरेक्टर लोगों को 50 बरस याद हों, एड्स में यूज Correct. होते हों, अभी भी स्टैंड रेडियो अप पे कॉमेडी ad में याद चलता है होते शोले हैं, का। दूसरी फिल्मों में उनका रेफरेंस होता है। So now we come to the main quiz round, जिसमें जैसे जावेद अंकल ने कहा है कि बेइज्जती इनकी होनी है कि उनके खुद के बच्चों को इनकी पिक्चरों के आंसर्स See, नहीं listen, आएंगे. it'll be very unfair on me to be a part of this quiz. Oh, stop it! Very unfair कि Stop मुझे it. सब I know each and every Correct. जवाब of your Correct. सवाल of your quiz. So I think Correct. Farhan and Zoya will. Oh. That's pretty smart. So are you all in a team or are you all four separate? So Yeah. One team. So what is the one team? Farhan and Salman in one team, girls versus boys. Oh. Ready, guys? Let's go. Which actor played the role of Shakal much before the movie Shan? In a Salim Javed movie. There was another villain called Shakal. Yes. Shetty and Don. Not bad. One of them. Yeah, Yes. thank you, Bharat. I'll give you 2 marks for that.
But he was a junior villain. यादों की बारात. यादों की बारात. Ajit in Yadon Ki Barat was also also Shakal. Shakal. Oh, So now we wow. have trivia. So I give you 2 points. 2 points? Yes. कौन सी actress was called Computer Ji by Shashi Kapoor in a multi-starrer film? राखी In? त्रिशूल. Very good. 5 points to y'all. Oh. Well done, Zoya. Very good. Good going. इन्हें जीतने दो. अच्छा नहीं हमें ऐसे नहीं जीतना है. नहीं हमको आपको ऐसे ही जिताना है. Mostly, Amitabh Bachchan's name was Vijay in most of their movies, but there was one big hit movie in which his name was not Vijay. जय. What was his name in Majboor? Chalo, I the love two that most movie, common actually. names of Salim and Javed. One used to be Vijay, Jai. and one used to be Ravi. जय. Yes. Ravi. Ravi Khanna. Okay. उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ 2 नाम हुआ करते थे, विजय एंड रवि, एंड विद नो सरनेम. These are one-offs. Once only in Salim Javed movies. Jitender Starrer. आखिरी दाव. Yeah. But she has an unfair advantage here. No, I knew that one. This is Okay, you all got Yeah. 10 points. How many points have you got? You got 7. No, what? 7. 17. 5. 7. 17. 7. अरे. Come on, Farhan. Seven. Salman, hurry up. One Manmohan Desai film by Salim Javed. चाचा भतीजा. Yes. Now how many you have? 17. Okay. No. He 7 plus 5 predicted is the future. 12. Oh, अच्छा, okay. One film of Salim Javed in which Amir Khan was there. यादों की बारात. Okay. Oh, Come yes. on, guys. That's a good question. Yeah, I'm a very good quiz Yeah. master. Only Rajesh Khanna, Rishi Kapoor starrer written by Salim Javed. Zamana. Very good. Yeah, winning, huh, guys? Wake up. I'm a Rishi Kapoor fan. Which actress was originally approached for the role of Nirupa Roy in Diwar? Vaida Rahman. No, minus 2 points. No, don't mind. No, correct. What do you mean? नहीं. No, you can't. Okay. Yes. This is gone. नहीं, that's not right. Huh? Chalo, close to Vaida Rahman. आशा पारेख. No, you can't answer your Yeah, famous we one. can't. नंदनती माला. नंदा जी. Vijayantamala. Vijayantamala. You all have taken every other heroine name but I didn't Vijayantamala. Yeah. I don't Why want did minus. I don't want minus 2 points. आपको एक बात बताऊं, 2 लोग को कांटेक्ट किया था बारी बारी. Okay. एक विजयंती माला को और एक सुचित्रा सेन को. Okay. I want you all to tell me the professions of these leading ladies. Rakhi in Kala Patthar. Doctor. No, he also said this. First, Okay. I slapped the table first. Yeah. Okay. She answered first. I slapped the table first. But I'll you- slap you you all do that. first now. Keep quiet. Neetu Singh in Kala Patthar. Bangle Sala. You all are all clapping, my but she's just chicks. answering fast. जय बच्चन. Very easy, very easy, very easy. हाँ. Hema Malini in Sholay. टांगे वाली. टांगे वाली. Guy, if he's cheating, he Inside. pushed my hand. अरे but before tapping also I said टांगे Hema वाली. Malini in Chacha Bhatija. Oh, street bar, performer. Street that performer. was- No, Sita. bar owner. Oh, She was a bar. She had a was ठेका. oh yeah, correct. Okay. What was Pran's name in Majboor? Come on, it's a trick question. There was a very famous song. Yeah. फिर ना Michael. कहना. Michael, something. हाँ. फिर ना कहना ना माइकल दारू पी के Yeah, Michael. दंगा. So now it's 32-18. No. We are 38. Salim Javed won Best Screenplay Awards for 3 films: Diwar, Shakti, and Zanjeer. How many Filmfare Awards did they win for Sholay? None. None. 0. Sholay actually won only one. One now. award, Eddie. Wait, you are the documentarian. Sholay won 1 award. Imagine. What was that? Best cinematography. Editing. That also it didn't win. Editing. Editing. MS Shinde won for editing. Shinde. It's Not so even well sound. And such good Unbelievable. But now Yeah. again, Like, it came ये up क्या- against ये- Diwar now. What do you do? Yeah, but no. But No, still, but what it's so technical good. award? No, Yeah. I'm talking about the writing. It's so well Editing. But made. technical awards, Yeah, so they would have technical, given 100% it Yeah, deserved yeah. all. 3 films of Rajesh Khanna that had Salim Javed in writing credits. Andaz. Hathi Hathi Mere Mere Saathi. Saathi and Zamana. Now divide the points amongst So you. 50-19. 52. On this note, I don't know who has won and who has We have lost. won, But obviously. We have congrats won. to We have Salman. won. He has not answered the maximum questions. He is being You- benevolent towards us. He's Yeah, been yeah. very sweet and he's kept score. What is Yeah. 52-19. 52 for us It's and a 19 hands for down you. victory. So well done. I don't know which of y'all have won. Well done They to won. y'all. No, the ladies. The ladies have won. They need to be graceful about this. Thank you, Salim uncle. Thank you, Javed uncle. Go watch Angry Young Men on Prime Video now.